वो 80% बारिश किधर गई? महकमे मौसमियात की जो क्या कहते हैं सुई गलत अटकी, या फिर हमारी उम्मीदें ज्यादा हो गई थी, या वाकई बादलों ने धोखा दे दिया? होया की साढ़े नाल रिशाद भाई? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि इसमें बड़ी हैरत हुई कि इतनी 80% पेशिंग गोई थी बारिश की और एक कतरा भी नहीं गिरा और न्यूजीलैंड जो है आसानी से मैच जीत गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी बारिश की बहुत जबरदस्त पेशिंग गोई थी और फखर जमान की इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान पहले बेहतर पोजीशन में आ गया, बहुत अच्छा खेल के, ताकि 20 ओवर से पहले 25 ओवर से पहले कुछ डिसीजन हो जाए। उसके बाद बारिश आई, लेकिन हो सकता है बारिश यहाँ पे भी देर में आती, लेकिन देर ही हो जाती, देर ही हो जाती। वो अक्सर देर कर देता हूं मैं। वैसा अब क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज नो मोर, ऑलमोस्ट नो मोर विद अस। हमें नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, क्योंकि मुझे ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान टीम जो उनसे शायद वर्ल्ड कप में आगे कहीं ना कहीं शायद इफ्सन बट्स पे रहे, लेकिन देखें एक चीज़ है ना कि आपको कहीं ना कहीं शायद जो है वो क्रेडिट जो है वो देना पड़ता है जो टीम्स अच्छी खेली हैं, और आई गेस द बेस्ट टीम्स जो उनकी सेमीफाइनल्स में आपको नजर आ रही है। क्योंकि आसान ही इक्वेशन आपको पता है कि पहले भी था कि अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी हारता तो पाकिस्तान को 136 रन से जीतना पड़ेगा, तो आसान नहीं होता। अगर आपको पता है कि जो टीम्स हैं बेशक उनकी सिचुएशन बुरी भी हो, चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे दूसरी टीम्स की बात करें, वो अपने प्राइड के लिए खेलती हैं। उनको भी होता है कि यार आखिरी मैच है, चलो एक अच्छी प्राइड से अच्छे मोमेंटम में हम खत्म करें। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी आपको पता है यहाँ पर एक इशू भी है कि आपने क्वालिफाई भी करना है। तो ऑलमोस्ट सफर तो मैं कहता हूँ खत्म हो चुका है, लेकिन चीज ये है कि लास्ट मैच है। होप की टीम जो है जिस तरीके से खेलती आई आखिरी मैचेस टूर्नामेंट के अंदर, ऐसे ही आपको टीम नजर आए। और आई गेस के जब वापस आए टाइम इतना होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते का कैंप लगना है पाकिस्तान में, एंड दे लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो हेक्टिक स्केड्यूल भी आ गया। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्टिव होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखें क्रिकेट बोर्ड से इमरान भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलनी, ऑस्ट्रेलिया खत्म होगी, इंग्लैंड के बाद आपका पीएसएल है, पीएसएल के बाद आपका वर्ल्ड कप T20 और पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया फिर यूएसए में, तो ये चीजें सारी हैं। तो आई गेस दिस इज द राइट टाइम जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से काम करना स्टार्ट करे। तो वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम असल में कहाँ लड़खड़ाए, असल में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसपे पाकिस्तान हैज समहाउ लॉस्ट इट? आपको कहाँ पे लगा पूरे टूर्नामेंट में? देखिए 2 चीजें थी। आपकी टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा ये था जब आप वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे थे, आपकी बॉलिंग अटैक का, क्योंकि नसीम शाह के बगैर वो डाउट बार बार हो रहा था। फिर उसके बाद इंजरीज आपका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरी टर्निंग पॉइंट था वो आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का ना काम करना, क्योंकि स्पिनर्स बड़े जरूरी होते हैं क्रिकेट के ऊपर। मैं खुद हैरान था कि आपने इब्रार जैसे स्पिनर को कैसे आप बाहर कर सकते हैं 15 के स्पॉट से। यार आपको उनको कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना था, क्योंकि वो एक ठीक है वर्ल्ड कप है, बड़े मैचेस हैं, जाती भी होती किसी लड़के के साथ अगर आपको कि यार बड़े मैच में उसको मैं डाल दूं, लेकिन ये वो मैचेस हैं जहां पर आपको लिटरली जरूरत होती है ऐसे बॉलर्स की, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली खिलाया नहीं उसको। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आपका रहा कि शादाब खान, आपको पता है कि वो आपको ऑफ कलर नजर आए। फिर आपकी जो पेस बैटरी है जो कि बार बार जानी जाती थी कि यार हमें कुछ दमखम इसमें है, हारिस रऊफ में डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदें करवाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ आपको पता है जितना बॉलिंग का ओवरऑल आपने ऑफ कलर का वर्ड यूज किया रिशाद भाई। ऑफ कलर नजर आए हमें शादाब, या यही उनका फुल कलर है जो हमें पहली दफा पूरा नजर आ गया? जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान के। एक बात तो बिल्कुल सर्टेन है कि उस कैलिबर के ऑलराउंडर नहीं है शादाब, यानी कि वो डेफिनेटली आई वुड से कि गेम चेंजर नहीं है। हाँ, बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर जरूर, जो स्पेशलिस्ट एक प्लेयर होता है, ऑलराउंडर भी स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने गेम के सारे शोबों पे बहुत काम करता है और इम्प्रूवमेंट लाता चला जाता है। तो वो चीज में नजर नहीं आई, बल्कि डिटेरेशन है गेम में, यकीनन बिल्कुल एक लम्हा फिक्री है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, आमिर यामीन वगैरह, उनको थोड़ा ग्रूम करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही तरफ आप देखते रहें। और जो आप टर्निंग पॉइंट का कह रहे हैं, टर्निंग पॉइंट तो मैं ये कहूंगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टीम सिलेक्शन जिस तरह से हुई थी, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं थी। टीम सिलेक्शन में कई प्लेयर्स को मैं समझता हूं कि अनफेयरली रूल आउट किया गया। इमाद वसीम है, साइम अयूब हैं, अबरार हैं, इवन जमान। अभी आप देखिए कि पूरे टूर्नामेंट में सलमान अली आगा जो हैं एक मैच भी नहीं, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। एक मैच वो खेले लेकिन उसमें उनकी बारी नहीं आई। तो ऐसे प्लेयर को साथ लेके जाना बजाय इसके कि डेफिनेट एक ऐसा प्लेयर बेंच पर हो जो किसी भी वक्त टीम में आ सके और बड़ा एक पावरफुल रोल अदा कर सके। तो टीम सिलेक्शन का डेफिनेटली
ठीक है, टीम सिलेक्शन से ही असल मसला शुरू हुआ। आई समहाउ एग्री विद यू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और हमें उस वक्त ये चीज़ कुछ हद तक ये पिक्चर नजर आ रही थी, मौजूदाती होता हम अगर बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइंड वे में जीत जाते, हम ऊपर नीचे मैच जीते, लेकिन हम उस तरीके से नहीं जीते कंसिस्टेंटली कि हम जैसे साउथ अफ्रीका एक बड़ा अच्छा मोमेंटम के साथ चला, एक आध मैच तो इंसान हार ही जाता है। अच्छा, बाबर आजम, क्योंकि हम यूजुअली जब कंटिन्यूटी में मैचेस हारते हैं ना, तो हम सबसे पहले, और होता भी है, कप्तान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि कप्तान की कप्तानी अब खतरे में है, कप्तान चेंज होगा। यही इस टूर्नामेंट के दरमियान में भी हुआ, फिर और बड़े वाकयात हुए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर चीफ सेलेक्टर तक बहुत से वाकयात हो गए इस टूर्नामेंट के अंदर, चैट्स लीक हो गई। क्या बाबर आजम की कप्तानी अब भी आपको इस परफॉर्मेंस के बाद भी आपको लगता है कि खतरे में है, या आपको लगता है नहीं, आखिरी मैचेस के अंदर पाकिस्तान को दबे पाकिस्तान प्लेट, बाबर आजम को ही कप्तान रहना चाहिए? नहीं जनाब, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली खतरे में है और बाबर की कैप्टनसी। और उसके अलावा ये आप देखिए कि ये एक बात बहुत तारीफ क्रिकेट की बताती है कि जरूरी नहीं कि टीम का बेस्ट प्लेयर बेस्ट कैप्टन भी हो। उसमें बाबर ने यहाँ पे जब इंग्लैंड की टीम आई थी बेन स्टोक्स के अंडर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो उसमें जो चीजों का फुकदान नजर आया है, या बाबर की कैप्टनसी में जो फ्लॉज नजर आए, क्लोज इन फील्डर वो नहीं लेते, बॉलिंग चेंजेस इस तरह के हैं, तो पहली दफा एक टीम ने 3-0 पाकिस्तान के होम सॉइल पे हराया। उसमें बहुत जो है वो ऐसी चीजें नजर आई कि जिसमें बाबर लैग कर रहे थे और उनको वो एडवाइस भी ज्यादा नहीं देते प्लेयर्स से। तो ये मैं समझता हूं कि अब बहुत जरूरी होगा कि लीडरशिप चेंज यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के जैसे अहम टूर से पहले, तो मैं तो इसे बहुत रिकमेंड करूंगा कि एक लीडरशिप चेंज, और बाबर को उनकी बैटिंग पे पूरा फोकस करने का मौका मिलेगा, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान ऑन दैट टूर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। वैसे अब अगर होना चाहिए तो फिर आपके ख्याल में ये कुर्रा किसके हक में निकल सकता है, मौजूदा प्लेइंग 11 और समबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सम सीनियर? ये बड़ा एक पता आपको पाकिस्तान टीम का ऐसे होता है कि आप पाकिस्तान टीम को भी जज नहीं कर सकते क्रिकेट को स्पेसिफिकली, कौन सा कप्तान होगा कौन सा नहीं, अचानक ही पता लगता है सुबह उठ रही बार कोई और कप्तान बन के आ गया वापस। लेकिन मैं भाई की बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ, देखें क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, क्योंकि जिस वक्त आप विराट कोहली को चले एग्जाम्पल ले लें, उनको जब कप्तानी सताएगा तो आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल चेंज आपको परफॉर्मेंस नजर आती है जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। शायद बाबर आजम को अगर आप कप्तानी से इस वक्त अगर आप चेंज करते हैं, हटाते हैं, तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि बाबर आजम ज्यादा फील रिलैक्स करेंगे, उनको ज्यादा वक्त मिलेगा कि हाँ यार मेरे ऊपर एक बोझ था वो खत्म हुआ। और आई गेस वो होना भी चाहिए। हमेशा एक बात की जाती है कि 3 फॉर्मेट्स में आपको 3 डिफरेंट कप्तान चाहिए। पाकिस्तान का शायद ज्यादातर पाकिस्तान का होता नहीं है, दूसरी टीम्स करती हैं ऐसे। तो रिजवान की भी बार बार बात हो रही है, शॉर्टर फॉर्मेट पे शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लेके आए हैं, लेकिन माइट बी रॉन्ग हसन भाई, लेकिन मैं बात करना चाहूँ इमरान भी, देखें यू नीड टू रियलाइज समथिंग, मैं नहीं कह रहा कि बाबर को आप कप्तान बनाए, लेकिन आप लीग क्रिकेट के बलबूते पे किसी को पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं बना सकते। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि लीग क्रिकेट इज डिफरेंट, उसका प्रेशर कुछ और होता है, पाकिस्तान का प्रेशर कुछ और होता है भाई। पाकिस्तान की टीम में जो कप्तान होता है ना, जाए ना जाके उसका जाके इंटरव्यू अगर आप सेल्फ करें ना बैठ के फेस टू फेस, उसके बाल देखें, उसकी एज इतनी है चिटे, ठीक है, स्ट्रेस होता है। तो आई गेस लेकिन ये है कि कप्तानी से मैं खुद भी कहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज अप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, जैसे कि अवैस असल में थोड़े मसरूफ भी हैं, किसी मीटिंग में भी हैं, बट टाइम निकाल के हमसे बात करें, सो थैंक यू वेरी मच अवैस। रिशाद भाई, एक तो ये हम जो कैप्टेंसी के फिनोमिनन की बात करें, क्या कैप्टेंसी के फिनोमिनन के साथ ही फिर टीम में कोई बड़ी तब्दीलियां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और खास तौर पे अगर मैं आपसे इफ आई आस्क यू इन अ बोल्ड वे, दो कि हमारे लिए कोई भी स्टेटमेंट देना कुछ बहुत आसान नहीं होता है यहाँ पे बैठ के, लेकिन हम डिस्कस ओबियसली कर सकते हैं बीइंग क्रिकेट फॉलोअर्स। कौन सी ऐसी सिलेक्शन है जो बड़ी डिजास्टरस साबित हुई है आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में, और वो होनी ही नहीं चाहिए थी? एंड यू सी द इमीडिएट रिप्लेसमेंट। एक तो आपने शादाब का जिक्र किया कि इनफैक्ट अवैस ने जिक्र किया कि ऑफ कलर नजर आए तो हो सकता है कि वो अगली टीम में जगह न बना पाए, जिनको कमिट भी किया था इनफैक्ट बाबर आजम ने कि ऑन माई कमिटमेंट की पे मैंने टीम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं रिमूव करूंगा। वो रिमूव करते करते हम वर्ल्ड कप से रिमूव हो गए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 प्लेयर्स देखिए डेफिनेटली थे जो कि मैं समझता हूं कि होने चाहिए थे, जिस तरह के सलमान अली आगा को बिल्कुल एक मैं समझता हूं कि एक गलत सिलेक्शन थी, वो उस पर पूरे टूर्नामेंट में हमारे काम नहीं आए। और डेफिनेटली शादाब को वाइस कैप्टन के तौर पे रिटेन किया गया, इसका मतलब था कि हर मैच में उनकी इंक्लूजन जो है वो मैंडेटरी है। तो अब 15 अगर आप बेस्ट भी सिलेक्ट कर लें तो प्लेइंग 11 को बेस्ट सिलेक्ट करना बड़ा आर्ट होता है। तो 11 में डेफिनेटली अब हारिस रऊफ ने इतने रन्स कंसीड किए हैं 1-2 विकेट लेने से, लेकिन वो इम्पैक्ट जहां पे आ रहा है
इतने रन कंसीड करने का, तो उनको एक मौके पे बिठा के किसी स्पिनर को लाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि देखिए इसमें अब्रार का सिलेक्शन बहुत मैंडेटरी था, बहुत जरूरी था कि इस टूर्नामेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, और सारी टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है उन्होंने परफॉर्म किया है। तो डेफिनेटली अच्छा, मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हमारी टीम स्पिनर्स को, मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बहुत हद तक इसलिए अच्छा नहीं खेलती या स्पिन बॉलिंग के हवाले से विकेट को इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बाज़ औक़ात गेज नहीं कर पाती क्योंकि हम डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं अपनी डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। अक्सर हम लीग्स खेलते रहते हैं, बाहर खेलते रहते हैं हम अपने जो, और इसीलिए फिर हम बहुत अच्छे स्पिनर्स या बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, जैसे आपने इशारा किया, हम पिक भी नहीं कर पाते। हमारे कैप्टन को पता ही नहीं होता कि कौन सा, या हमारे सिलेक्टर्स को कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अब जैसे मैं एडम जंपा की एग्जांपल देता हूं जो बड़े यंग हैं, और एक मुझे नाम भूल रहा है उनका, एक श्रीलंकन अभी रिसेंटली स्पिनर आए थे, बड़े कमाल थे। तो ये बिल्कुल यंगस्टर्स नीचे से ऊपर आए हैं, 16-17 साल के, उन्होंने बड़ा कमाल किया। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। क्या यही वजह है कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे या तरजीह नहीं है? इसकी क्या वजह देखते हैं आप? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोमेस्टिक का तो बहुत ही की रोल होता है, और यानी मेरे ख्याल में अगर इस टीम में भी आप लगाएंगे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है इस पूरी टीम को मिला के भी। इंक्लूड यानी जब बाबर आजम भी आए थे पाकिस्तान टीम में तो उन्होंने सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। लेकिन इससे अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक जमाने में, जिस जमाने में जहीर अब्बास साहब आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना था, तो जहीर अब्बास साहब ने कहा था कि मुझे पीआईए टीम में आने के लिए 2.5 साल इंतजार करना पड़ा क्योंकि इतना जबरदस्त कंपटीशन था। और तो वो अमीर वो जो है फिर इंसान कुंदन बन के निकलता है लिटरली जब इतना एक्सपीरियंस होता है। और अभी इमाद वसीम साहब ने भी ये कहा कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा हूं कि मैं T20 लीग्स खेल रहा हूं। तो प्रायोरिटी कहां है प्लेयर की, ये बड़ा जरूरी है क्रिकेट बोर्ड उनको बताए प्लेयर्स को। और उसमें हम डेफिनेटली लैग करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। एक बात अवैस ने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि हम लीग्स की बेस पे टीम्स के कैप्टन नहीं बना सकते। इसमें तो फिर शाहिन शाह अफरीदी भी आ जाते हैं जिनकी हमने बड़ी तारीफ की, इसमें तो रिजवान भी आ जाते हैं जिनकी हमने बड़ी तारीफ की थी बतौर कैप्टन मुल्तान के। तो इसका मतलब है कि फिर ये सारे लोग तो कैप्टनसी की लीग से आउट हो जाते हैं अगर लीग देख के हमने कैप्टन नहीं बनाना तो। जी हाँ, ये आपकी बात सही है, मेयार तो यही होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज भी इन्फ्लुएंस करेगी जिस तरह के शाहिन शाह अफरीदी ने एक बिल्कुल डाउन एंड आउट टीम लाहौर कलंदर्स को 2 दफा टाइटल जितवाया। तो भारत ये उनकी मेंटल टफनेस और यानी उनकी थोड़ी सी कैप्टनसी का एक्यूमेन का जरूर मुजाहरा है। तो मैं समझता हूं कि वो एक कैप्टन की जो कैप्टनसी के जो सारे गुण हैं और हुनर हैं वो बहरहाल शॉर्ट क्रिकेट हो या लॉन्ग क्रिकेट हो उसमें सामने जरूर आते हैं, कहीं ना कहीं निकलते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल बहुत डिस्कस किया जा रहा है, सिंस वी हैड इनफ टाइम तो मैं आज सारी कहता हूं कि एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए जाएं। वो है इलेहदा टीम्स का इंतखाब, यानी कि 20 ओवर, 50 ओवर और अनलिमिटेड ओवर या 100 ओवर्स जो भी आप टेस्ट क्रिकेट को कहें, 5 डेज की जो क्रिकेट है। मेनली हम वनडे क्रिकेट की अगर बात करें, मुझे ये बात बतौर क्रिकेट व्यूअर बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि हमारे प्लेयर्स के फिटनेस के बहुत मसाइल रहे। हमारे प्लेयर्स 50 ओवर्स के लंबी रेस के घोड़े नहीं निकले, ऐसा लगता है थक जाते थे। हमारे पहले स्पेल के बाद हमें अपने पेसर्स भी थके हुए नजर आए, हमारे अपने फील्डर्स भी उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आए। क्या आप समझते हैं किसी पॉइंट के ऊपर कि हमें अपनी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है, उससे इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं? ये प्लेइंग 11 से डिफरेंट करनी है हमने कम से कम, जो 50 वाला है, जो T20 वाला है और जो टेस्ट वाला है, इनके ऊपर इनके अंदर एक बाइफर्केशन करनी है। आप इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स तो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स को डिफरेंट होना चाहिए। कि स्पेशलिस्ट प्लेयर्स होते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए, जिनका काम ही ये होता है कि वो तेज खेलें और वो एक ब्रिस्क वे में एक ओडीआईज के लिए, T20s के लिए ग्रूम हो। लेकिन टेस्ट की एक 11 बिल्कुल अलग होती है, उसका मिजाज अलग है, वो 5 डे क्रिकेट है, उसमें तहम्मुल चाहिए, डिफेंसिव टेक्निक चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही जरूरी फैक्टर है। और ये देखिए इसमें ये चीज बड़ी जरूरी है, मैं कहूंगा कि हमें एक फुल टाइम कोच अच्छा चाहिए। अब इस वक्त में मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल थे, लेकिन एशिया कप में वो बिल्कुल मौजूद नहीं थे। तो ये हमें एक डेडिकेटेड फुल टाइम बहुत कॉम्पिटेंट कोचेस चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम को प्लेयर्स की गलतियां बताने वाला और उस वक्त एन वक्त पे उनको स्ट्रेटेजी चेंज में अगर चाहिए, अगर कोई ABC प्लान अडॉप्ट करना है तो उसके लिए
गाइडेंस बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी जो बात से रिशाद साहब समझ पाया हूं ये है कि ओवरऑल रिवैम्प करना होगा जो हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर है। कुछ प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ यस फॉर द टाइमिंग ऑफ कलर जरूर हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको अपने रिदम में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम ऑफ कलर नहीं कह सकते, टेक्निक के मसाइल हैं, गेम प्लान के मसाइल हैं, माइंडसेट के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, तो वो डेफिनेटली इस पे काम करके ही आगे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इन डिटेल्स अपने वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी गलतियों को भी डिस्कस किया। आगे भी हम करते रहेंगे बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम दैट वी एक्चुअली लव। हम इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है एक तो कोचिंग स्टाफ की सिलेक्शन के अंदर, खासतौर पर तो बॉलिंग कोच के हवाले से जो मोनी मौकल है उनके हवाले से भी मैं समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड को एक थिंक करना चाहिए कि वो क्यों अपने प्लेयर्स को मुसलसल हमारे बॉलर्स एक ही तरह की गलती करते रहे। और मुझे अपनी मुख्तसर सी मेमोरी में इतनी बुरी परफॉर्मेंस मुसलसल अपनी बॉलिंग की तरफ से कभी नहीं मिली। विकेट्स का कसूर अपनी जगह, लेकिन वही विकेट्स थी जो इंडिया के लिए थी, वही विकेट्स थी जो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के लिए थी। हमें वो विकेट्स हमारे बॉलर्स को इतना तंग क्यों करती नहीं, क्यों हमारे बार बार बॉलर्स वो गलतियां दोहराते रहे, सिलेक्शन में मिस्टेक्स क्यों होती नहीं। आई थिंक बैठकर इस पे बात करनी होगी और बेजा तनकीद नहीं है, दुरुस्त करेंगे, अच्छा खेलेंगे, कौम खुश होगी, कम से कम यहां से तो कुछ खुशी की खबर आए।